बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान जो ऑपरेशन क्लीन अप किया गया था ब्लू एरिया को खाली करवाने के लिए, उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों का जो है वो शोर किया जा रहा है कि कारकुन जो है वो हलाक हुए, पुलिस ने सीधी फायरिंग की और उसमें जो है वो कई कारकुन हलाक हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ही मुख्तलिफ जो है वो फिगर दी जा रही हैं कि कितने कारकुन हलाक हुए। अगर आपने देखा हो एक प्रोग्राम में जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि 278 यानी कि 278 कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में पुलिस की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गए, हलाक हो गए। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर-ए-आला KP हैं, उनका ये कहना है कि सैकड़ों कारकुन हमारे जो है वो शहीद किए गए। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि जी 12 कारकुनों को गोलियां मारी गई और उन्हें जो है वो हलाक किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने आज तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका ये कहना था कि 20 हमारे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो शहीद हुए हैं पुलिस की फायरिंग से। अब फिगर जो है वो मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये अगर खुदा न खासा इन कारकुनों की हलाकतें हुई हैं तो उनकी लाशें जो है, उनकी मैतें जो है वो कहाँ गई, क्या उनके वरसा के हवाले कर दी गई हैं, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो है वो ख़ुद उन्हें उठा के ले गए। क्योंकि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर साहब जब यहाँ से निकले तो उनके साथ तो कोई ऐसे ना उनके कन्वाय में कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल थी कि कोई ज़ख्मी उनके साथ हो या कोई खुदा न खास्ता कोई हलाक कारकुन जो है उनके साथ हो, ये भी सूरत हाल को नहीं। और फिर बुशरा बीबी जो है वो KP जाके खामोश हो गई हैं। उनके अब जो है वो दावा किया जा रहा है कि शायद उन्हें अगवा कर लिया गया है, शायद उन्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया गया है जिसकी वजह से वो बोल नहीं रही, वो सामने नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल वो KP के अंदर मौजूद हैं। पहले वो मानसेरा गई, मानसेरा के बाद जो है उनका कुछ पता नहीं कि वो किस तरफ गई। मुतजाद आ रहा है, मुतजाद चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि कोई कह रहा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया, कोई कह रहा है उन्हें खामोश करवा दिया गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन बुशरा बीबी जो कि तहरीक इंसाफ के इस काफ़िले को लीड कर रही थी वो खामोश हैं, उनकी तरफ से जो है वो कुछ नहीं कहा जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन, जो सूरत हाल है अब तहरीक इंसाफ की सियासत की और जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो कार्रवाई हो रही है, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। आज रावलपिंडी में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी समेत कई कारकुनों और लीडरशिप पे जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या वजह थी, और गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी जो है गुज़श्ता रोज़ ये बात सामने आई कि जो KP की सूरत हाल है वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है अमन मान की। लेकिन KP के वज़ीर-ए-आला साहब जो है अपने जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सहाफ़ी मतियुल्लाह जान साहब को गुज़श्ता रात जो है वो गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ़्तार किया और आज उन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो भी पेश कर दिया। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। फिर फैसल चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है? आपके सामने है कि यहाँ पे एहतजाज हुआ, तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और बुशरा बीबी भी वहाँ से चली गई, अली मीन गंडापुर भी वहाँ से चले गए। तो अब क्या सूरत हाल है? स्पेशली बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हलाकतों के हवाले से खबरें आ रही हैं, सर उसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये बलोच साहब, जो कुछ हुआ ये 2-3 दिन आपके सामने है। इसमें जो कुछ किया गया इस्लामाबाद में, जिस तरह चढ़ाई की गई और ये नाम दिया गया कि सियासी बात है, हम इमरान खान को रिहा उनको कराने के लिए आ रहे हैं और हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने ये कर देना है, वो कर देना। आप उनके दावे देख रहे थे और फिर जो कुछ कल हुआ, परसों इधर हुआ, KP के वज़ीर-ए-आला है उसकी, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो कहता मैं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक सूबे का वज़ीर-ए-आला हर दफा ये आके काम करता है। ठीक है, अपने सूबे में जो आपने देखे वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वो जब अभी भी वहाँ ये हालात खराब है कि 120 और 115 और 20 वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। आप वो दहशतगर्दों ने वहाँ हमला किया, जो अभी भी वो यही वहाँ सूरत हाल है।
लेकिन KPK का वज़ीर आला वो अपने सूबे को बिल्कुल नहीं देख रहा, ना अवाम की जानो माल की हिफाजत के कुछ इकदाम हो रहे हैं। वो आता है तो चढ़ाई करता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अब तो साथ आके उन्होंने जो कुछ ये किया, नेता कारकुनों को ला के देखे ना, मैं तो कहता हूँ कि कारकुन नेता होता है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे जिनके हाथों में गन्स थी, जिनके हाथों में वो शेलिंग थी, वो ये जो शेल फेंके जाते हैं, ये तो हुकूमत या पुलिस वाले अवाम को या लोगों को कहते हैं डिस्पर्स करने के लिए कि वो कुछ चीजों को नुकसान ना दे, उनको पीछे भेजा जाता है। ये फेंक रहे थे पुलिस वालों पे, फिर रेंजर्स वाले 3 शहीद हो गए और 2 क्रिटिकल हालत में है। आप देखिए कि ये सियासी जमात इस तरह की कोई हरकत नहीं करती। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है कि ये एहतजाज नहीं था। ये तो जितनी देखें आप, जितना नुकसान हुआ और ये हलाकतें हुई और ये आप ये झूठ देखिए, खुद भाग के कारकुनों को छोड़ के, लोगों को छोड़ के, और बुशरा बीबी और गंडापुर यहाँ से मनसेरा भाग गए तो उनको उधर छोड़ के चले गए। तो भट्ट साहब गवर्नर राज की क्या खबरें चल रही हैं सर, कि अपना वो कहा जा रहा है कि शायद गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा वहाँ के अंदर? देखिए, जब सूबे की आवाम को जब आप यारो मददगार दहशत गर्दों के हाथ में छोड़ देंगे तो वो फाक आराम से तो नहीं बैठेगा ना। ये चीज अगर सूरत ज्यादा बिगड़ी तो फिर ये होगा, एक सूबे का वज़ीर-ए-आला अपने सूबे के लिए कुछ काम नहीं करता, वो सुबह शाम उठता है, जितने वहां से वो पुलिस को अपने साथ लेता है, एम्बुलेंस लेता है और लोगों को साथ लेता है। और अब तो जब वहां से अफगानी कुछ लोग पकड़े गए, गैर मुल्की पकड़े गए, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए, अब तो मैं समझती हूँ कि क्या इमरान खान के एक इस एहतजाज में, PTI के एहतजाज में, क्या गैर मुल्की और अफगानी होना क्या एक चीज बन गई? हर दफा वो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। तो क्या इमरान खान ने तालिबान को जो 40,000 बंदा जेल से रिहा कराया था, क्या उसका यही मकसद था? ठीक है, पूछते हैं PTI से पूछते हैं। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर बताइए क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो हलाक हुए, शहीद हुए, उनके मुतल्लिक जो है वो खोसा साहब कहते हैं कि 278 हैं, राय साहब जो कहते हैं वो 20 हैं, मरोज साहब कहते हैं कि 12 हैं। कुछ पता चला कोई क्या सूरत हाल है? देखिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, फिगर्स मुख्तलिफ नहीं आने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए सबको। ठीक है, मुख्तलिफ फिगर्स देने से आपका मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। हमारे ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें कवायफ के साथ कारकुनान की कवायफ भी शेयर किए गए हैं जो शहीद हुए हैं। तो उसके साथ साथ हम मज़ीद तहकीकात भी कर रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में जनाजे भी हुए हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, KP में, बलोचिस्तान में। इस्लामाबाद में कितने जनाजे हुए हैं सर? इस्लामाबाद में हमारा एक कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं, उनका आज मुझे पता चला है। जो लोगों ने अटेंड करके जनाजा भी आए हैं। और फिर इसके बाद स्नाइपर शॉट्स के साथ जो ज़ख्मी हैं वो भी लोग, रिपोर्ट भी है हमारे पास, उनकी वीडियोस एविडेंस भी हैं। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो बहुत ही पैटी पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है, अभी नासिर भट्ट साहब ने ये एडमिट किया कि नहते लोग थे, नहते लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है। आपके बिल्कुल पीछे ये मामला होता है। हामिद मीर जैसे मुस्लिम सहाफ़ी ने इस बात की गवाही दी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर जानबदार सोर्सेज हैं। गार्डियन की आप रिपोर्ट पढ़ लें, आप BBC की रिपोर्ट पढ़ लें। तो लोग जो हैं, आज भी मुझे कुछ लोग मिले हैं अदालतों में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो लवाकीन थे वो थे, उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडीज़ लेने आए, हमें बुलाया गया और उसके बाद पुलिस वाले जो है हमें हाथ पकड़ा ही नहीं दे रहे। अच्छा, और इस तरह की जो बात होती है, अगर लेट्स सपोज कि इल्ज़ाम ही रहे, लेकिन इल्ज़ाम बहुत संजीदा है। ये इल्ज़ाम इस कदर संजीदा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को प्रेस रिलीज इशू करनी पड़ी और उसमें उन्होंने डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी इसका मुतालबा किया। सो गवर्नमेंट इसको जो है वो बिल्कुल इस तरह से ना समझे कि ये हम ब्रश असाइड करेंगे या अभी हम उनको ये कारपेट के नीचे ये झाड़ू दे के मिट्टी नहीं छुपा सकते। ये खून है, पाकिस्तानियों का खून है, हमारे कारकुनान है, ये रायगा नहीं जाएगा। हम इसके लिए हर फोरम पे जाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जो लीगल रेमेडीज हैं वो लेंगे। हम जलियांवाला बाग के वासी नहीं हैं, ना ही ये जनरल डायर्स हैं। इनको ये हर बात का जवाब देना पड़ेगा। और हम इस बात की भी मैं मजम्मत करता हूँ
कि हुकूमत अपनी तमाम तर गंदगी जो है वो फौजी इदारों के ऊपर फेंकती है, इस्टेब्लिशमेंट पे फेंकती है, उनको मुतनाज़ करती है। अभी देखिए करम में और पराचनार में मामला हो रहा है, इतनी पैटी पॉलिटिक्स है कि आप उसको वफाक और सूबे में तकसीम कर रहे हैं। मुझे बताइए, वज़ीर-ए-आज़म गए वहाँ पे, इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर गए, सीएम गए वहाँ पे, सीएम ने गए हैं, सीएम की टीम गई है। जो पाराचनार में सीज फायर हुआ है, वो बलोच साहब हमारी टीम वहाँ पे गई है, वहाँ के हमायदीन गए हैं और उन्होंने दोनों से मेरी बात सुनिए ना, दोनों फरीकैन से मुज़ाकरात करने के बाद औरतों की वापसी कराई है, लाशों की है और उस एक कुरम एजेंसी के ऊपर फौज, पुलिस, सूबाई हुकूमत, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक पेज के ऊपर है। इसको बिल्कुल तफरीक नहीं करना चाहिए, नेशनल इंसिडेंट है, इसके ऊपर अपनी जो है वो एक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारी जो वहाँ पे सीएम की जो टीम है, सीएम ने पहले भी इसमें दिलचस्पी ली, मुज़ाकरात कराए वहाँ पे 3 अतराफ में, वहाँ पे अफगानिस्तान के जो होस्ट है पख्तिकिया है और दूसरा है वहाँ पे IS और दाइश के जो हार्ड लाइनर्स हैं वहाँ हैं और पराचनार में अहले तशी की अक्सरियत है। सो ये वहाँ का बुनियादी मसला है जिसकी वजह से, और सिर्फ एक साइड पे KP गवर्नमेंट होती है। और ये जो तकरीबकारी है, ये टेररिज्म है, ये बलोच साहब किसी एक फोर्स का, एक एरिया का मसला नहीं है, एक एथनिक ग्रुप का मसला भी नहीं है। चर्चा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नाज़रीन के। जी भट्ट साहब, मैं आता हूँ आपके पास, ब्रेक के बाद मिलते हैं सर, वापस आएंगे फिर बात करेंगे मजीद के इस मामले का हल क्या है, ये मामला जा किस तरह रहा है, ब्रेक के बाद।